दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। इधर आप काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे कि हम वीडियो जो भी लाते हैं आपके सामने, जो बहुत महत्वपूर्ण खबर होती है उसी का वीडियो लेकर आपके सामने आते हैं। इसका कारण है कुछ अपने भी व्यक्तिगत कार्य होते हैं, लेकिन तमाम आप जैसे दर्शकों ने हमें फ़ोन भी किया, कमेंट भी किया कि सर आप जैसे पहले वीडियो बनाते थे उसी तरह की वीडियो बनाएं जो काला सच के नाम से आप बनाते थे, जिसमें कुछ आप अन्य खबरें, कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें दिखाते थे और बाद में काला सच जो सबसे बड़ी खबर होती थी उसके बारे में बताते थे। तो हम बनाते थे, लेकिन इधर कुछ समय कमी होने की वजह से कुछ अपने भी व्यक्तिगत कार्य होते हैं। आप सब जानते हैं कि कोई हमारा बहुत बड़ा कमाई का माध्यम नहीं यूट्यूब है, इसलिए आपसे निवेदन खत्म किया करते हैं कि इसी तरह की अगर निष्पक्ष खबरें आप देखना चाहते हैं तो आप हमारा आर्थिक सहयोग कीजिए। चैनल नीचे ज्वाइन बटन है, ज्वाइन करके आप उसे मंथली पेमेंट होते हैं, उसके माध्यम से आप हमारा मंथली पेमेंट करके आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो वन टाइम पेमेंट करके आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा रहता है और स्क्रीन में भी लगा रहता है। इसके माध्यम से आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। बगैर आर्थिक सहयोग के निष्पक्ष मीडिया चलाना इस दौर में कितना कठिन है, ये किसी से नहीं छपा, पूरे सभी देशवासी इस बारे में जानते हैं। तो आज बड़ी खबर में बात करेंगे कि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ये बात पता है कि हमारे देश की न्यायपालिका की क्या स्थिति है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने कहा कि लोग सुप्रीम कोर्ट से केस तो जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको न्याय नहीं मिलता है। तो उनका वीडियो भी हमारे पास है, इसी पे आज बड़ी खबर पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं, उनको भी आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है रेसलर्स प्रोटेस्ट का, यानी महिला पहलवानों के खिलाफ जो यौन शोषण हुआ उसको लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी उन लोगों ने 30 मई को हरिद्वार जा कर के अपने उनके मेडल से सारे मेडल लेकर वो बहनें गईं और अपने मेडल को उन्होंने कहा कि हम गंगा में प्रवाहित कर देंगे। लेकिन संयोग था कि राकेश टिकैत जी के बड़े भाई जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं वो पहुंच गए और उन्होंने उनसे कहा कि ये मेडल नदी में प्रवाहित नहीं करना है, ये देश की सम्मान की बात है, इन्हें हम राष्ट्रपति जी को वापस करेंगे। तो नरेश टिकैत जी ने उनको मना करके उनसे मेडल वापस ले लिए और 5 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर 5 दिन के अंदर सरकार इन पहलवानों की मांगें नहीं पूरी करती, मांग बहुत बड़ी मांग नहीं है, केवल उन पहलवानों की मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब 2 FIR हो चुकी हैं, जिसमें एक पॉक्सो एक्ट भी लगा, नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। जबकि पॉक्सो एक्ट का सारे लोग बताते हैं, सारे वकील, सब कुछ, सारा पूरा देश जानता है कि इसकी पहली प्रक्रिया है कि केवल लड़की के बयान के आधार पर ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जांच का विषय बाद में होता है। लेकिन यहाँ पर जांच चल रही है और उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, तो यही मांग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। तो किसान यूनियन ने अल्टीमेटम दिया है भारत सरकार को कि 5 दिन के अंदर इनकी मांगें नहीं मानी जाती तो एक हम बड़ा आंदोलन क्रिएट करेंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इस समय राहुल गांधी भी चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि वो इस समय 10 दिन के विदेशी दौरे पर हैं, अमेरिका गए हुए हैं। जब मंगलवार की शाम वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर पहुँचे तो उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि हमारे देश में एक ऐसा ग्रुप है जिसको सभी चीज़ों की जानकारी है, पूरी दुनिया की जानकारी है, ब्रह्मांड को जानकारी है। उन्होंने कहा कि इसका एक उदाहरण हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर उनको भगवान के बगल में बैठा दिया जाए तो भगवान को बताना शुरू कर देंगे कि ब्रह्मांड कैसे संचालित किया जाता है, ब्रह्मांड को कैसे चलाना है, और भगवान इस बात को लेकर चकित हो जाएंगे कि ये मैंने क्या बना दिया। उसके बाद दूसरे दिन वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ पर भी मोदी सरकार पर कड़े प्रहार किया और आरोप लगाया कि हमारे देश की प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म किया जा रहा है, एजेंसियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, एजेंसियों से गलत ढंग से काम करवाए जा रहे हैं, विपक्ष इस समय दबाव में, विपक्ष ऊपर तमाम तरह की एजेंसियों के द्वारा उनकी जांच करवाई जाती है और विपक्ष इस समय हमारे देश में संघर्ष कर रहा है। लेकिन हम लड़ेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे। एक बहुत बड़ी खबर बनने वाली थी, पूरा चर्चा का विषय पूरे देश में बनने वाला था, लेकिन वो खबर टल गई। वो खबर भी ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ी हुई है, महिला पहलवानों से जुड़ी हुई है। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या में एक धर्म संसद का आयोजन करने वाले थे। वो कह रहे थे कि इस धर्म संसद में देश के सारे साधु संत जुटेंगे और 11 लाख से अधिक लोगों का जमावड़ा होगा, एक विशाल रैली होगी।
वो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए ऐसा कार्यक्रम का आयोजन करने वाले थे, लेकिन इधर विरोध प्रदर्शन को बढ़ते हुए देख करके उन्होंने इस रैली को टाल दिया है। अभी आपने कल देखा होगा कि इनके खिलाफ अम्बाला में तमाम लोगों ने इनका पुतला जलाया, इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, और दिल्ली में भी युवक कांग्रेस के लोगों ने इनके खिलाफ प्रदर्शन किया। तो तमाम इन्होंने जो दलील दिया कि हमारे ऊपर जो जांच चल रही है दिल्ली पुलिस को, इसको लेकर हम इस कार्यक्रम को टाल रहे हैं, लेकिन ये जांच तो कई दिनों से चल रही है, लेकिन एक बहाना ढूंढा, इनके ऊपर दबाव बना होगा। दूसरे सबसे बड़ी कारण मैं आपको बता दूं, ये बहुत गोपनीय बात है, ये सबसे बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार से इनको परमिशन ना मिलना। ये कहीं ना कहीं, मैं आप बहुत अंदर खाने की बात, जो कुछ थोड़ी बहुत सूत्रों खबर से कहीं से खबर निकल कर आ जाती है, शायद आपको भी अनुमान हो, लेकिन मुझे पूरा अनुमान है कि कहीं न कहीं योगी जी का इनका ऐसा मामला है, इसीलिए राज्य सरकार से इनको परमिशन नहीं मिला है। लेकिन इनके सर पे केंद्र सरकार का हाथ है, इसीलिए अभी तक दिल्ली पुलिस इनको अरेस्ट नहीं कर रही। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी राज है, और योगी राज ने, हो सकता है योगी जी को लगा हो कि गलत हो रहा है, हमारे साधु संतों के सामने इस ढंग की रैली हो और धर्म संसद के नाम पे ऐसे व्यक्ति को निर्दोष साबित कराना, ऐसे व्यक्ति के संबंध में जब पूरी धर्म संसद लगेगी तो तमाम लोग उसमें आएंगे, अपने बयानबाजी करेंगे। अब जिसके कार्यक्रम में आप आएँ उसी के संबंध में आप बोलेंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि इनका इतना बड़ा दबदबा है कि तमाम साधु संत, जो तमाम कई गुट होते हैं, साधु संतों के मठ होते हैं कहने का, अयोध्या में सभी लोग आने के लिए मजबूर हो रहे थे। कुछ लोग अंदर दबी जुबान से विरोध कर रहे थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सभी लोग आएंगे, इनका काफ़ी दबदबा है। और केंद्र सरकार इनके सर पे क्यों हाथ रखे, इसके बारे में एक विस्तृत अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको बताएंगे कि मोदी जी क्यों उनके सामने नतमस्तक है वेशभूषण के सामने। इसके बारे में बहुत गहरा रहस्य है, वो हम आपको बताएंगे। आप सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं कि हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने न्यायपालिका को लेकर के, सरकार को लेकर क्या कहा है, इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। मेरे पास आते हैं, अपने वर्डिक्ट लेके आते हैं, मैडम मैं तो केस तो जीत गया, लेकिन मुझे जो मिलना चाहिए, जो जस्टिस मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। मैं अभी चंद्रचूड़ साहब से, चीफ जस्टिस से मैं बातें करती थी, उन्होंने बोले हाँ ऐसे केसेस है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, उन्होंने बोले कंटेम्प्ट केस कर सकते हैं। मुझे लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। मुझे लगता है इसका रास्ता जरूर होगा। नियम हम बनाते हैं, नहीं है तो बनाना चाहिए थोड़ा। उनको तो न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास, मैं भेजूंगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो देश की महामहिम राष्ट्रपति जी कह रही हैं कि लोग सुप्रीम कोर्ट से केस तो जीत जाते हैं, लेकिन उनको न्याय क्यों नहीं मिलता। उन्होंने कहा इसकी तमाम शिकायतें हमारे पास पहले आती थी, लेकिन अब क्यों नहीं आती मुझे पता नहीं है। अब क्यों नहीं आती मुझे पता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी राष्ट्रपति के पास शिकायतें हैं, या हम आप जो भी पत्र या भेजते हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा पहुंचाए जाते हैं, और सरकार कहीं ना कहीं इन पत्रों को गायब करवाती होगी। उनके कहने का तात्पर्य यही था कि अब पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, मेरे पास नहीं आते, ऐसा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। और उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी बैठे हुए हैं। मैं इन लोगों से कहना चाहूँगी कि लोगों को न्याय क्यों नहीं मिलता, ऐसा क्यों नहीं होता, क्या ऐसा कोई नियम नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नियम नहीं है तो ऐसा नियम क्यों नहीं बनना चाहिए। ऐसा नियम बनाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बाद लोगों को तुरंत न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा क्या CJI चीफ जस्टिस से ऊपर या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कोई जगह है जहां लोग जा सकते हैं। मैं सोचती हूँ ऐसा नहीं है, तो लोगों को न्याय क्यों नहीं मिलता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो मेरे पास शिकायतें हैं मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी को भेज दूंगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बैठे हुए हैं, लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, कानून मंत्री भी बैठे हुए हैं। मैं इन लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस संबंध में अगर कोई नियम बनाना हो तो नियम बनाइए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये भी जानती हूँ कि इसका कोई ना कोई रास्ता होगा। उन्होंने कहा कि मैं अभी CJI चीफ जस्टिस बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का रास्ता होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती, कंटेम्प्ट क्या होता है। और लोग सोचते हैं कंटेम्प्ट करेंगे
फिर हम 20 साल पीछे चले जाएंगे, 10 साल पीछे, 7 साल पीछे चले जाएंगे। लोग डरते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बाद लोगों को न्याय तुरंत क्यों नहीं मिलता? उन्होंने कहा कि इस बारे में अगर नियम नहीं है तो नियम बनाना चाहिए। अब आज इस बात को लेकर समझ सकते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ये बात पता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, सत्ता पक्ष के या गैर सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्रियों को ये बात क्यों नहीं पता होती है? ये अधिकांश मामलों में जो उन्होंने बात रखी ये सरकारों पर ही निर्भर है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों पर ही, कि सुप्रीम कोर्ट से लोग केस जीत कर आ जाते हैं, सरकारें नहीं मानती हैं। उन्होंने सच कहा। अगर कोई आम आदमी का, मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर कोई हमारे आपके बीच का मामला होता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है विभागीय अधिकारियों के द्वारा। अगर हम केस हार जाएंगे तो तुरंत उस विभाग के अधिकारी हमारे खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेंगे। अगर हम केस जीत जाते हैं सरकार के खिलाफ या उस विभाग के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, अनदेखी की जाती है। आजकल करके बरसों लोगों को टहलाया जाता है। मैं इसके कुछ ज्वलंत उदाहरण आपको दे सकता हूँ, उत्तर प्रदेश का दे सकता हूँ। जब शिक्षा मित्रों का मामला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इनको हटा दिया जाए, 2 मौके दिए जाएं, विस्तृत उस पर नहीं जाएंगे। तब योगी जी ने कहा था कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। उनको शिक्षा मित्रों को तुरंत हटा दिया गया था और उनको फिर मानदेय पे ला दिया गया था, मतलब शिक्षक से हटा करके फिर उनको संविदा पे ला दिया गया था। ये योगी जी ने कहा था क्योंकि फैसला उनके पक्ष में था। अब जब फैसला उनके विपरीत होता है तो तमाम ऐसे नौकरियों से संबंधित मामले, अन्य तमाम मुद्दों से संबंधित मामले हैं जिनको राज्य सरकार नहीं मानती हैं। यूपी का ही एक मामला मेरे संज्ञान में, उसको मैं आपको बताता हूँ। लगभग 8 महीने हो गए, 8 महीने से ऊपर हो गए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के कुछ नौजवान हैं, 69 शिक्षक भर्ती के नाम से वो भर्ती फेमस है वो यूपी में, उसके तमाम मामले चल रहे हैं। तो कुछ 1 नंबर का मामला था, लोग हाई कोर्ट डबल बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच से केस जीते, सरकार ने नहीं माना, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट से भी 9 नवंबर को बच्चे वहाँ से जीत कर आ गए। आज तक उन लोगों को नौकरी नहीं दी जाती, उनकी नहीं सुनी जाती, वो बच्चे दर दर भटक रहे हैं। 9 नवंबर से अब तक आप जोड़ सकते हैं लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं। ये ज्वलंत उदाहरण बता रहा हूँ, जो उनका इशारा था सीधे योगी सरकार, मोदी सरकार या शिवराज सरकार, जो सरकारें हैं उनके ऊपर सीधा उनका इशारा था कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बाद न्याय क्यों नहीं मिलता है। अगर हम आप केस हार जाएंगे या जीत जाएंगे, हमारी आपकी क्या औकात है कि हम उस चीज़ को नहीं मानेंगे। तो ये सीधा उनका इशारा था सरकार पे वार था। वो सरकार की नब्ज़ को समझते हैं कि इस समय क्या हो रहा है। एक मैं और आपको बहुत बड़ा उदाहरण दे सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट को लेकर के। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था इसी मई के महीने में कि दिल्ली सरकार को एक अधिकार दिया था जो केंद्र सरकार नहीं दे रही है उनको। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ज़मीन और पुलिस का मामला छोड़ करके, यानी ज़मीन और पुलिस केंद्र सरकार के अंदर, ज़मीन से कोई संबंधित मामले होते हैं या पुलिस का मामला, ये तो केंद्र सरकार के अंदर में रहेगा। लेकिन अधिकारियों के अन्य कोई जो अधिकार हैं, अधिकारियों के अधिकार, वो राज्य सरकार के अधीन रहेंगे। ट्रांसफर, पोस्टिंग, यानी कोई भी आदेश देना है वो मुख्यमंत्री के अधीन रहेंगे। लेकिन ये भी मोदी सरकार को गंवारा नहीं लगा और मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला को बदल दिया, अध्यादेश ला करके उनके फैसले को बदल दिया। अब कोई भी अध्यादेश लाया जाता है उसके 6 महीने बाद उसको कानून का रूप देना पड़ता है, लोकसभा और राज्यसभा उसको पास करवाना पड़ता है। लेकिन अध्यादेश एक विषम परिस्थितियों में लाया जाता है, ऐसी छोटी छोटी बातों में नहीं लाया जाता है। कोई इतना बड़ा फैसला नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, केवल एक मुख्यमंत्री को अधिकार देना था अधिकारियों के संचालन का। तो ये सारी बातें हमारे देश की महामहिम जी को पता है। ये छोटी बात, ये सारे जो उन्होंने आज इस भाषण में कहा, ये सारे सरकार के ऊपर संकेत थे, राज्य सरकारों की तरफ और केंद्र सरकार की तरफ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।